जय श्री राम। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि काम धाम से उन्हें फुर्सत नहीं होती, वे इतना समय नहीं निकाल पाते कि कोई धार्मिक ग्रंथ स्थिर चित्त होकर विस्तार से पढ़ सकें। सौभाग्य से मुझे गीता ग्रंथ का सार मिल गया, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मैंने सोचा कि इसकी क्यों ना आप सबों से चर्चा करूं। तो लीजिए, गीता के 18 अध्याय का सार आपके सामने प्रस्तुत है। क्रमशः अध्याय 1। गीता ग्रंथ का सार अध्याय 1। सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं, नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अध्याय 2। शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। अध्याय 3। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। अध्याय 4। कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। अध्याय 5। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अध्याय 6। किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकल्प नहीं हो सकता। अध्याय 7। सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अध्याय 8। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। अध्याय 9। सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, समुदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हों। अध्याय 10। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता, बलवत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। अध्याय 11। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12। जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। अध्याय 13। संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है। उसको जानने पर
अमरता की प्राप्ति हो जाती है। अध्याय 14 संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम इन 3 गुणों की से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। अध्याय 15 इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। अध्याय 16 दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। अध्याय 17 मनुष्य श्रद्धापूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। अध्याय 18 सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। अब आइए थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरि शरणम 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 हरि दयालु राम के शरणम कृपालु कृष्ण के शरणम दयालु राम के शरणम कृपालु कृष्ण के शरणम हरि 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 शरणम हरि